शत्रु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बहुत बहुत देर से इंतजार था, फाइनली आप आ गए सर, हमारा सौभाग्य है। वंडरफुल। मैं इतना बढ़िया रिस्पांस देख के और सामने अपने प्यारे न्यारे सिद्धू को देख के, और आप कपिल शर्मा जिनके भी ताजा ताजा शादी हुई है, इनकी बधाई की घड़ी में मैं ये भी नहीं कह सकता हूं खामोश। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अपने बड़े भाई को देख के आज सरदार खुश हुआ। और सुन लो, बताना अगर चाहते हो शत्रु भाई की उड़ान को तो जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बात है, बहुत अच्छे। देश से विदेश तक फैला हुआ है इनका जलवा। अपनी अंदाज़े अदाकारी पे नाज है पूरे हिंदुस्तान को। क्या बात है, क्या बात है। यानी अपने जबरदस्त, शानदार, जानदार और दमदार हमारे सिद्धू भाई के लिए ये कहा जाए तो बिल्कुल मुफीद होगा कि दमखम वही, चमखम वही, घर घाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। क्या बात है। मार दिया नेले पे देला। थैंक यू, थैंक यू। तो आज तो दो धुआंधार प्लेयर आमने सामने हो गए, हम फिर जाएं? नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शत्रु सर के लिए। थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूं, हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप मुझसे कहीं नाराज हो, लेकिन मैंने कहीं सुना था सर, लिखा था कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि शत्रुघ्न सिन्हा है वो कपिल से नाराज हैं। सर मैं सूत्रों की मानता ही नहीं हूं, क्योंकि सूत्रों ने बड़ा कुछ गलत लिखा है मेरे बारे में। तो आज आप लाइव सामने हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर आप नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर आई लव यू सर। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं शुक्रिया और सर। आप पे फख्र करता हूं। सर धन्यवाद। शत्रु सर आपके शुक्रगुजार हैं हम तो, मतलब आपका नाम ले लेके काफी कलाकारों ने पैसे कमाए हैं। शत्रु सर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें से ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम बड़े खतरनाक होते थे बाजी, आपको तो पता ही है, जैसे गोला बारूद, आंधी तूफान, जलजला, आग ही आग, ज्वालामुखी। सर इन फिल्मों के नाम पहले से ऐसे थे कि आपको कास्ट करने के बाद रखे गए सर? हो सकता है मेरी कटी फटी शक्ल देखने के बाद वो टाइटल को ज्यादा प्यारा लगा। हो सकता है। शत्रु सर की 1971 में मूवी आई दोस्त और दुश्मन, फिर 77 में आई जानी दुश्मन, फिर 83 में आई दौलत के दुश्मन, फिर 1984 में आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 87 में आई इंसानियत के दुश्मन, 93 में आई औलाद के दुश्मन। कि सर ये फिल्मों के नाम ऐसे थे कि आपका नाम शत्रु है इसलिए उन्होंने हर जगह दुश्मन डाला कि... नहीं, मेरा सही मायनों में नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला जी। इसलिए जब उन्होंने मुझे लिया, ये मेरी याद आई उनको कि ये अकेला आदमी है जो दुश्मनों का नाश कर सकता है जी। दुश्मनों से भिड़ सकता है दुश्मनों। वाह। उसी तरह से हमारा छोटा भाई प्यारा न्यारा नवजोत सिंह सिद्धू भी वही है, उसी श्रेणी में है। अरे क्या लव यू। शत्रु सर का डायलॉग बोलने का एक खास अंदाज है जिसके हम सभी मुरीद हैं, बहुत फैन हैं। और जब शत्रु सर फिल्मों में आए सर, आपसे पहले हिंदी सिनेमा में जितने भी कलाकार हुए, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब या देवानंद साहब, सबका एक अलग अंदाज रहा है सर। तो सर आपका अंदाज जो है, आपने इसलिए एक स्पेशल अंदाज बनाया या आप शुरू से ही ऐसे ही बात करते थे सर? रौबदार है आपका अंदाज। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी शुरू से मान्यता रही है जी कि दुनिया में अपने आप को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, जी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, और किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो अपने आप को सबसे भिन्न, सबसे अलग साबित करके दिखाओ। क्या बात। इसलिए अपने आप को बेहतर या अलग साबित करने की दिशा में मैंने वो सब काम शुरू किए जो निशाने पे तीर लग गया, क्योंकि ये अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है।
वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। वाह, क्या बात है। मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है जो सर शायद किसी में नहीं है। शत्रु सर के जो डायलॉग होते थे उसमें ना कुछ वर्ड सर बड़े यूनिक होते थे, जैसे अबे वो चबड़गंजू है ना, अबे वो अर्थी के फूल। तो सर ये डायलॉग आपको स्क्रिप्ट में दिए जाते थे या आप कुदरती आपके अंदर से निकलते थे? कई बार दिए भी जाते थे, कई बार चूंकि पंजाब के दोस्त होने के नाते, चाहे यूपी बिहार का होने के नाते, कई ये सब बातें जो हैं, जो हम लोगों की वो क्या कहते हैं तुर्रेबाजियां जो होती हैं, वो कई बार काम आ जाते, तो ये तुर्रेबाजी डाल देता था वहां पे, लोगों को पसंद आ जाता था। क्या बात है। एक शब्द मुझे इन्होंने सिखाया था। कौन सा? एक तो शायद जलवाए जुम्बिश, अच्छा, और एक था आयतुल्ला खलखली। इस पे सुनाता हूँ, और पार्लियामेंट में ही था, किस सेशन में कहा, लेकिन जब मैं अपना कंक्लूड कर रहा था जी। और मैंने इन करने पे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो समझ जलवाए जुम्बिश होगी, आंधी बगावत होगा, आयतुल्ला खुलखली हो जाएगी। लेकिन वो बड़ी मोहतरमा जो हमारी बहुत अच्छी लेडी हैं और वो उर्दूदा हैं, वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने कहा ठहर जाइए, क्या कहा आपने? जलवाए जुम्बिश, आंधी बगावत, आयतुल्ला खलखली। हमने कहा एक पिक्चर आई थी मैडम, आपने देखा होगा, उसका टाइटल था जानम समझा करो। सिद्धू बाजी, शत्रु सर 4 भाई हैं और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रु सर के घर का नाम भी रामायण है, लेकिन शत्रु सर जब फिल्मों में आए तो पहले नेगेटिव रोल्स किए एज ए विलन। तो सर जब आपने शुरुआत करी तो घर वालों ने कहा नहीं कि सारा कुछ तो हम लोग रामायण के आधार पे चल रहा है, आप वाले काम क्यों कर रहे हैं? बड़ा शरारती बंदा यार। फिल्मों का जहां तक सवाल है, एक अच्छा कलाकार को जैसा भी रोल देंगे उसको ना नहीं करना चाहिए, और खासकर जब न्यू कमर हो तो न्यू कमर को तो फिर ग्रैब करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली तथाकथित रावण का रोल करते करते जी फिर राम बना ना। क्या बात है। अच्छा, कई सारे ऐसे किस्से हैं शत्रु सर जो हमने आपके बारे में सुने हैं। अच्छा, जब जैसे मुझे फिल्म मिली ना पहली, मेरे को नींद नहीं आई कई रातों तक, लेकिन हमने आपके बारे में सुना कि जब एज ए हीरो आपने कालीचरण जब फिल्म नरेशन ले रहे थे, पिक्चर थी वो, तो कहते नरेशन लेते लेते शत्रु सर सो गए थे। सर ये बात सही है? सही है। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष घई जी, जिनकी वो पहली फिल्म थी, मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, सुनाना चाह रहे थे। अच्छा जी। और मैं उन दिनों बहुत ही बिजी था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था, तो मैं रात को 2-3 बजे शिफ्ट करके आया, और उसके बाद वो घर पे बैठे हुए थे कि आज बगैर सुनाया जाऊंगा नहीं। अच्छा जी। अब 4 बजे मुझे वो कहानी सुना रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप खुद बताइए, वो कोई रामायण और गीता तो सुना नहीं रहे थे, अब वो कालीचरण सुना रहे थे। रीना रॉय को सुन रहा था, अजीत अंकल को सुन रहा था, प्रेमनाथ जी को सुन रहा था, तो जाहिर है नहीं सोना चाहिए था, फिर भी सो रहा था। अच्छा शत्रु सर, जब आप फिल्में करते थे तो तभी सिर्फ ऑटोग्राफी लेते थे लोग, आजकल झट से सेल्फी लेने आ जाते सेल्फी, हैं। अब आप कहीं जाते हैं तो लोग जाहिर सी बात है सेल्फी लेते हैं। अच्छा, सीधी फोटो लेते हैं उसके बाद सेल्फी, मुंह सेम ही आता है, उसमें क्या अलग आता है, पर लोग सेल्फी लेते हैं। तो सर आपने हजारों लाखों ऑटोग्राफ दिए होंगे, कभी ऐसा आपके साथ ऐसा कभी हुआ आपने किसी का ऑटोग्राफ लिया हो? सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का लिया था, सोनाक्षी का। वाह। लेकिन सोनाक्षी लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये जानते हैं, प्रहलाद निहलानी। जी जी बिल्कुल। और उनकी जब डेटिंग चल रही थी, उनकी फियांसी, और मैं जैसे आपने कहा रावण का रोल और विलन का रोल शुरू में करता था जी, तो मैं मुंबई साइड में कहीं पे मोटिवेशनल टॉक देने गया था। वहां पे वो आई थी, उनकी कांतु, उनकी वाइफ, अब जो वाइफ हैं, तो आके उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया, और प्रहलाद के साथ डेटिंग थी। प्रहलाद निहलानी उनको लेके आए थे। प्रहलाद भी मेरे बहुत बड़े फैन थे, अब हैं या नहीं पता नहीं, वो उस वक्त बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने ऑटोग्राफ ले लिया। 6 महीने तक प्रहलाद निहलानी ने वो ऑटोग्राफ लेने वाली अपनी फियांसी से बात नहीं की कि तूने एक विलन का ऑटोग्राफ ले लिया, विलन का। कहते आई थी घूमने मेरे साथ और तूने एक विलन का ले लिया ऑटोग्राफ, नहीं तेरे से बात नहीं।
वैसे वो ऑटोग्राफ उन्होंने अभी तो बचा के रखा हुआ। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और शादीशुदा के पीछे तो सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है। तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा शत्रु सर की धर्मपत्नी मिसेस पूनम सिन्हा जी। मैम आइए, कृपया यहां पे विराजमान होइए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत लुटाने के लिए दुनिया रजामंद होती है। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूं, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और आपका जो स्टाइल है और उसको बाखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था। शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही, मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा आ गया गुरु। अच्छा आ गया। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। नहीं, घर पे सबको खामोश रखती है कोई, तो वो हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबको, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल। वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह भी हूँ। टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कार ब्रूटस वाह तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल आते होंगे। तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। अब आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी जो आप अपने घर में और आप अपने घर में भी सुना सकते हो, ताजा ताजा शादी हुई है आपकी। कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही एनएन सिप्पी जिनके पिक्चर में पहला नीला ने इंट्रोडक्शन दिया, उन्हीं एनएन सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के लिए, और गए इनके पास। सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा रे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का सकता है। ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना झेला इनके साथ अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे।
वो राष्ट्रीय कर्तव्य है झेलना। शादी हो जाती है, आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी। कि जब शादी हो जाए तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर। खुराना जी बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसे खराब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूं कि अपनी वाइफ को ही देखता हूं तो बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी। ये बात सिद्धू भाई ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते हैं ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। पाजी हर काम में नंबर 1 है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था, समझिए। अच्छा कि जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी। और आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जब हमारा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाले बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे, वो शायद स्कूल में थी उस वक्त। लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। उनका पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे थी, रो रही थी। मैं रो रहा था, इसलिए पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था, पहली बार हॉस्टल में जी। तब ये मिली थी, रो रही थी, तब मैं मिला था, मैं रो रहा था। आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा हूं। क्या बात है, लव यू। तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी मैम भी, आप भी रो रहे थे, तो रो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार प्रपोज कर चुकी थी। तो हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी। और मुंबई आने के बीच में, पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी। 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा। नहीं, छू के देखूंगा सच है कि नहीं। हाँ छू के। और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकीज़ा जी, मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया। डर का मैं हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पूर्ण इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल न चला जाऊं। तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद बिछड़ा, मिलने से पहले बिछड़ गए जी। बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन। लेकिन जब आता रहा, कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई, कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी किस्से कहानियां, लेकिन ये सुना दो चतुर्भुज, सुना दो एक आध। नहीं, एक घड़ी आई थी, जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं जी, वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सर। और लौट के बुद्धू घर पे आया। कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर। अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी। कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था। अच्छा, हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैम आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसा? क्या बोलूं? कैंडल लाइट के बहाने प्रॉमिस हमें करते थे, लेके किसी और को जाते थे। इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं। मैम मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना, वो जो आती है शत्रु सर, मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर, उसको बड़ी जेलसी होती है। अच्छा। टेंशन में आ जाती है। तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी है, आई मीन तो मैम इनकी और इकलौती। जी जी
और महंगाई का जमाना है, दूसरा कौन अफोर्ड करेगा? शत्रु भाई यार गले लग जाओ एक बार यार। गले नहीं लगाओ, पाँव की तरह। ठोको ठोको यार ठोको। वाकई सही बात है। और क्यों गले लगे मालूम? जी। जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई, घर घर की कहानी है। बिल्कुल सही। तो पूनम मैम, मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या बात है ये। अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई, जो आपके घर से कई बार आती है, हूं तू कार चल। आपको कैसे पता लगा? मुझे नहीं समझ आई। घर घर की कहानी है। अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। शत्रु सर ने फिल्म करी थी ना सर, पुत जट्टा दे, पुत जट्टा दे। धर्म पाजी और आप। सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल ली आपने उस पिक्चर में? धर्म जी ने कहा, मुझको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले, बाद में ग्रामर। तो पहले गालियां सीख ली, बाद में ग्रामर। अरे शत्रु सर, मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियां आपकी बहुत दीवानी होती थी सर। नहीं होता है सर ऐसे? देखिए आप बहुत, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता हूँ सर, कभी पकड़े नहीं गए आप? हाँ ये सच है जी। कि एक बार पकड़ा गया मैं। अच्छा जी। और एक बार पकड़ा गया रेड हैंड, वो शादी से पहले नहीं। अच्छा जी। जब पकड़ा जाना चाहिए था तब नहीं पकड़ा गया। अच्छा। शादी के बाद जब नहीं पकड़ा जाना चाहिए था तब पकड़ा गया। खैर आगे पकड़ा गया तो पत्नी ने आके, जो मेरी खिंचाई हुई और मेरी पिटाई हुई तो अलग है, एक आध दाग बढ़ गए चेहरे पे। लेकिन उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती तुमको कि अभी तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और तुम ये सब हरकत, अभी अब इस बार मैं माफ करती हूँ, इस बार मैं माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे और किसी लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया। अच्छा आ गए यार। अरे घर घर की कहानी है ये। जो पकड़ा जाए वही चोर। अच्छा, नॉर्मल लोगों के नाम निकनेम होते हैं ना, बिट्टू, चीकू, बेबी बोल देते हैं। शत्रु सर का नाम एकदम दबंग वाला है, निकनेम भी शॉटगन। सर ये नाम किसने दिया आपको? ये शॉटगन की माँ है शोभा डे। शोभा अच्छा डे जी। जो बहुत बड़ी जी, जी, जी। जर्नलिस्ट हैं। जी। दरअसल मेरा नाम तो शत्रुघ्न है ना, SHATRUGHNA जी। शत्रुघ्न। मैंने थोड़ा सिंपल किया, जब FTI से निकल रहा था मैंने कहा ये नाम कैसे लोग याद रखेंगे, तो मैंने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न कर दिया, SHATRUGHAN। मैं समझा अब कहानी खत्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आज तक मेरा नाम किस तरह भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बंगाली फ्रेंड अभी तो मुझे कहते हैं कि रे शत्रुघ्नो केमन आशीष। शत्रुघ्नो डॉक्टर नो का भाई बना दिया है। हमारे पंजाबी फ्रेंड अभी तो मुझे कहते हैं वो की हाल है शत्रुगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, शत्रुगंज। वो हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं, वो तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों बदल दिया। अब हमारे शाम का मुख्य अतिथि आता है, जोरदार से ताली से आप उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर शत्रुघ्न सिंह। उसी तरह से हमारे बहुत सारे ये बिहार के लोग हैं, अब वो अपने इतना मानते हैं बिहारी बाबू, प्यार करते हैं, तो बोलते देखिए आ गया हमारा मुख्य अतिथि अभी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हम शत्रुघ्न नहीं है, तो कहता दोबारा तो करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में एक बार दोबारा कर देते हैं। अभी आ गया हमारा मुख्य अतिथि बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हमने कहा कि देखो भैया, ना मैं हन हूं ना धन हूं, मैं शत्रुघ्न हूं। कहता देखिए बिहारी बाबू, जो मजा हन या धन में है वो घन में नहीं है।
एक बार पाकिस्तान पहुंच गया, उन्होंने कहा जहां ख्वातीन हजरात शाम के जलसे के सदर महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हुए जनाब शत्रुमुर्ग सेना। अबे शत्रुमुर्ग सेना, अरे शत्रुमुर्ग सेना, सेना भी उधर शत्रुमुर्ग। मैं थक हार के वो नाम को इस तसल्ली के साथ कर गया, इस नाम को स्वीकार के धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ शत्रु को भी लोग प्यार करते हैं अगर अच्छा काम करे तो। पर सर आपके बड़े सारे नाम और भी हैं, जैसे कॉकटेल आइज, लेडी किलर, ये सब भी नाम आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं, तो ये किन्होंने रखे सर? अरे रखे जितने भी हो, बगल में पत्नी बैठी हुई तो पूछने के पहले आप बेवकूफ ना हो तो। ये सब बातें कोई पत्नी के सामने करता है क्या? आपको तो भी पत्नी की आदत नहीं, ताजा ताजा आदत पड़ी है। सर धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। हाँ, सीख जाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी आए और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दें। कितने सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारे सर। अब तो बूमा बूम हो जाइएगा। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे शत्रु सर और पूनम मैम के चश्मे चिराग लव सिन्हा वो भी यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लव प्लीज आप भी थैंक यू। मंच पे आ जाइए, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए। वाह, लव कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा लव, इतने मजेदार किस्से, मुझे तो लगता है कि आपके मम्मी पापा आपस में बातें करते रहे, तो आपका तो एंटरटेनमेंट कितना होता होगा घर पे? नहीं, बहुत होता है, पर ये सब कहानियां मैं सुन चुका। अच्छा। लव और कुश जो हैं और सोनाक्षी, 3 बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है? लव नाम के हिसाब से तो लगता है कि आपको, कि हर नहीं। कोई बोलता होगा हाय लव। बहुत दुख भरी कहानी है। नाम अच्छा। तो लव रख दिया, पर सबसे ज्यादा प्यार सोनाक्षी को ही दिया। अरे भाई, तो ये जमाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर ये सच्ची बात है सर, बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है। मेरे भी ना, मेरे पापा जब थे तो मेरी बहन को बड़ा प्यार से उठाना, ऐसे पैर दबाने, बेटा उठ जा स्कूल जाना, ये वो, हमारी रजाई खींच लेते थे ऐसे ही, और ये भी नहीं देखते थे मुंह हमारा इस तरफ है या उस तरफ है, बड़ा अजीब से तरीके से उठ जा, तुम्हें उठ, हमारे साथ ऐसा होता था। लव कभी ऐसा हुआ जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपका बचपन में हो जाती हैं तू मैं बच्चों में आपस में, तो आपका किससे पंगा हो गया और बाद में उनको पता चला हो कि आप शत्रु साहब के बेटे हैं, जी। तो फिर उसके बाद भाग गए हो, ऐसा हुआ कभी? झगड़ा हुआ, और अच्छा। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे। अच्छा। तो वहां पे कोई ये नहीं देखता था कि आप कहाँ से हो, किसके बेटे हो। झगड़ा हुआ तो मतलब आपको खुद उसे मतलब हैंडल करना होता था, और ये अच्छी बात थी। आई थिंक कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पिताजी कौन है, आप कहाँ किस घर से आ रहे हैं। आपको अपने आप जिंदगी का सामना करना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ मैं इन्हीं से सीखा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। गुड, वेरी गुड। सर मुबारक हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकले। माँ की वजह से। सोनाक्षी से तो हम बहुत बार मिल चुके हैं, और मेरी तो बहन बनी हुई है शत्रु सर, जी जी। पर आपको तीनों को मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप लोग। हम धन्य हो गए सर आपको आज शो में यहाँ पे बुलाकर। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप कहें तो मैं अपने परिवार की तरफ से दिल की बात कह सकता जी हूं। प्लीज सर। और दिल की बात यह है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, और आपकी पुनर्जागृति देखकर, आपका पुनर्उदय देखकर रूस पे बहुत अच्छा लगा, और Thank इतने you, thank बढ़िया लोग आपके टीम है, वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, और सोने पे सुहागा 4 चांद जो लगाता है हमारा अपना भाई, अपना प्यारा न्यारा, अपना लव यू अजीज, सर, लव यू, ये लव यू। थैंक यू सर। शानदार, जानदार और दमदार, ये हमारा अपना नवजोत सिंह सिद्धू कमाल करता। और ऐसी ऑडियंस, ऐसा शो मैं नहीं समझता हूं आज के दिन में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शो होगा। थैंक यू सर। हुमा और सोनाक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू भैया। आओ बहन कुछ खेलते हैं, आ जाओ। मैं
मेरा मूड मार ही दिया। मैं को पता है आप मुझे भाई मानती हो। और मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारे शो पे आते ही गिरने लगी मैं। यही होता है, मेरे साथ क्या हुआ ये जो मुझे भाई बोलेगा उसको पाप लगता है। हमने सुना है एक नारी सब पे भारी। एक तो इतनी भारी नारी पहले यहाँ पे मौजूद है, ऊपर से ये दो नारियां आ गई जो हमेशा मुझ पे भारी पड़ती हैं। मुझे आज कसम से ऐसी फीलिंग आ रही, दो बन के बीच एक चीज स्लाइस नहीं दबा रह जाता बीच में बेचारा, वो मुझे फीलिंग आ रही है। चीज स्लाइस तो मैं लग रही हूँ, तुम आलू टिक्की ज्यादा लग रहे हो। See, if you take 6 international flights in 3 months, Oh my God! तो आपका आलू जो है वो चीज स्लाइस में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में किसी को बुसान फिल्म फेस्टिवल इसके पहले नहीं पता था भाई। इसने फेमस कर दिया है सिंगल हैंडेडली। कि तुम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हो कि मेरी टांग खींचने आई है? देखो फिल्म का प्रमोशन तो होता रहता है, तुम्हारी- मगर जो इसकी टांग खींचने में मजा है ना वो अलग है। करेक्ट। बड़ा मजा आ रहा है ना। और इसकी टांग खींचेंगे तो फिल्म की ज्यादा प्रमोशन हो जाएगी। हम बहुत शातिर दिमाग। ये Oh, बैक wow. हैंड कॉम्प्लीमेंट है, I बैक love हैंड your nail कॉम्प्लीमेंट। paint. थैंक्स मैन। वाओ। इट्स नॉट नेल पेंट, इट्स सो इजी। तो वो जो गाइस लग हम जा- लोग सोनाक्षी के ब्रांड की प्रमोशन भी कर देते हैं। हम दोनों सोनाक्षी का आ ही ब्रांड गए है हैं तो- करेक्ट। So what is this, Sona? What is I this? have a press on nails brand called So Easy and these are mine. Oh, अभी आपसे पूछेंगी। दीज मैं आल्सो आपको very भेजूंगी। nice. और ये बोले कि मुझे 2 भेजना, एक तो शूटिंग के लिए, एक बीट खुजाने के लिए। ओह इट्स सो इजी ना वैसे वाला, इट्स सो इजी। so easy. इतनी हाँ. बड़ी हीरोइन ये सब करते हैं। अच्छा जोक सपाट, लेकिन ये फिल्म के जरिए जो है इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें सपनों का साइज देखना चाहिए, इंसान का साइज नहीं। Correct. और सोनाक्षी और हुमा ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वही मेहनत नहीं होती कि जब आप वजन कम करते हैं फिल्म के लिए, जब वजन बढ़ाते हैं वो भी बड़ी मेहनत होती है। तो जब आपको बोला गया कि इस फिल्म के लिए आपको वजन बढ़ाना है, तो आपको टेंशन हुई कि नहीं यार वजन बढ़ाना पड़ेगा, या आपको खुशी हुई कि दबा के खाएंगे? हमारे करियर में पहली बार किसी ने बोला है वजन बढ़ाओ. खाना खाओ या। और पैसे लो। क्या बात है, मतलब तो Best job in the हमने जो मजे किए हैं, ये मेरी करियर की सबसे फन फिल्म थी। क्योंकि कभी क्या होता है ना, बहुत प्रेशर होता है कि पतले हो पतले हो पतले हो। हाँ। हमने कहा अब सब उल्टा करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा है, नहीं 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 हुमा को ये नहीं पहना सकते, बहुत पतली लग रही है। Oh, that's such a compliment. ऐसे कपड़े पहनाओ कि और वेट लगे और निखरे। कंबल लेके आ जाती थी। वो भी किया है, But actually बढ़ाया. एक्चुअली बढ़ाया। आई पुट ऑन 20 kilos फॉर द फिल्म। I put on 15. What? Yes. फिर घटाया कैसे? बढ़ा तो सब देखो सबको पता है बढ़ाने कैसे में लग बढ़ाना गए है. 2-3 महीने, मुझे तो 1 साल लग गया घटाने में। I'll tell you a पापड़ diet. बहुत बेले I'll tell you a diet. वो बहुत काम करती है। The diet is called खाना कम खाओ diet. Okay. आप खाना कम खाओ, पहली अपने आप बार वजन कम सुना हो है। जाएगा। पहली बार सुना होगा आपने। मैं आज खुलासा करती हूँ थ्रू द कपिल शर्मा शो। तो आपके टेबल के नीचे जो भटूरे पड़े ना, पहले तो वो साइड में भेजो आप। I wish होते यार. नहीं पर बहुत मजा आता है, बहुत लिबरेटिंग होता है। वजन बढ़ाओ, एक्टिंग करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो। एंड आई थिंक हम चाहते हैं फिल्म देख के सब लड़कियां सब लड़के, बिकॉज आई थिंक फैट शेमिंग इतना कॉमन हो गया है ना, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर कोई आप जैसे हो, आप अपने आप को सुंदर समझो, अपने आप अपने लुक्स में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, और आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपनों का कोई साइज नहीं होता। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट जो है मेरे घर से शुरू हुई। हम लोग सब साथ में दोस्त, मैं, सोनाक्षी, जहीर, मुदस्सर, साकिब, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। कोविड खत्म हो गया था कि यार सब इतने मोटे हो गए, अभी काम पे जाना है, अभी वजन घटाओ, जिम जाओ, जो नॉर्मल डिस्कशन होता है। तो मुदस्सर जो राइटर भी है हमारे फिल्म के एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर, ने जी। बोला कि इस पे यार एक फिल्म बननी चाहिए और तुम दोनों को करनी चाहिए। तो बोथ ऑफ अस वर लाइक पक्का कंफर्म करेंगे, आप लिख के दो। हमारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। हम ही तो करेंगे। इस कहानी की शुरुआत मेरे लिविंग रूम से हुई, वाओ, मतलब डिनर पे बैठे थे और फिल्म बना ली आपने। खाते खाते। और ये फिल्म करने जाती है, डिनर करके आ जाती है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप दोनों से मेरी एक शिकायत है ओफो। कि जब मेरा डबल एक्सल साइज था, तब ऐसे कोई सब्जेक्ट पे आपने फिल्म बनाई नहीं। तब तो मुझे आके कह रही थी तुम प्रेग्नेंट हो, कब बाप बन रहे, ये सब बोल रही थी। और और अब आप जो मुझे प्रपोज किए जा रहे थे उसका क्या शर्म नहीं आती, 2 बच्चों के बाप? तो
कल को जिससे शादी करोगी वो मिलके बच्चे नहीं पैदा करोगे? यही सब होएगा, प्रोसेस सेम है। ये फैमिली शो है। हाँ तो फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं हम, कौन सा गलत बात कर रहे हैं? फिर तब आपने फिल्म बनाई नहीं है, तब मेरा मजाक उड़ा के चली गई हुमा। हाँ। अब हमने वजन कम किया 8-10 किलो मरमरा के, अब आप ये फिल्म के लेके आई हैं कि सपने बड़े होने चाहिए। उसको रियलाइज हुआ ना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। को लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी, फोटो खींच के डाल दी और अनाउंस कर दिया हम पिक्चर कर रहे हैं साथ में। ये देखो, ऐसा तो कांडी इंसान है। मैंने कहा कांडी इंसान क्या होता है? जो कांड करता है। मैं उठी सुबह मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हुमा कुरैशी डूइंग अ फिल्म विद कपिल शर्मा। मैंने लिखा था कि गेस विच प्रोजेक्ट वी आर डूइंग टुगेदर। अच्छा। तो उसके बाद मैंने लिख दिया कि हमारा अगले हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है, जो कि आया भी। तो उसमें मैंने झूठ थोड़ी बोला, ये तो लोगों के ऊपर है, लोग क्या सोचते हैं, लोग तो कुछ भी सोचते हैं। हाय भोले, बड़ा बोला है। कांडी बड़ा बोला है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं उसकी साइड हूँ। हाँ करेक्ट, ये बहन है मेरी। बहना वो अब याद आया, ये लो बहन बुला दिया? पहली बार तुमने मुझे बहन कहा है। लो शुक्रिया। फल खाओ। हुमा को इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। इन 10 सालों में इन्हें इतना कुछ देख लिया है, अगर कुछ नहीं देखा तो वो अपने लिए कोई लड़का शादी के लिए। हाँ। कितने कुंवारे लड़के अभी तक की सास में घूम रहे हैं। हाँ। भैया आपने ढूंढा ही नहीं। कई तो ऐसे भी जिन्होंने शादियां कर ली, 2-2 बच्चे भी हो गए क्योंकि वो थक गए थे। कितने सालों तक कुंवारे लड़कों को कंफ्यूज करने का इरादा है हुमा कुरैशी देश जानना चाहता है। कोई मिल ही नहीं रहा तो ढूंढ रही हूँ। मिल नहीं रहा? 300 तो इधर ही बैठे हुए हैं, आप हुक्म करो। आप मुझे अर्जुन जी ऐसा क्यों लगता है, मैं जब यहाँ आती हूँ ये कपिल शर्मा सोनी हुमा का स्वयंवर है। हाँ, मैट्रिमोनियल तूने खोला हुआ है। करेक्ट। एक्चुअली यू नो व्हाट, जो इसे भाई बोलता है ना, बस उनके लिए ये शादी के लिए लड़के ढूंढने लगता है, अदरवाइज ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली मैं आज बोलना चाहती हूँ, अनाउंस करना चाहती हूँ, ये नेशन वाइड हंट शुरू है आज। इनके ईमेल लिख देना नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे, सब इनको लिख के फोटोज भेजे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना अब अगली पिक्चर के प्रमोशन के लिए, तो लड़का तैयार रखना। मैं पक्का 8-10 रखूंगा, जो पसंद आए उठा लेना आप। सेम सवाल मैं आपको घुमा के पूछूं कि सेम सवाल चलेगा आपको? घुमा दो ना, थोड़ा कुछ नया करते हैं। ट्विस्ट। और सोनाक्षी जी, और बताइए कपिल भैया, हमें जीजा जी का दीदार कब होगा? जब हम कहेंगे तब होगा। फिल्म की डबल अभिनेत्रियां यहाँ पे हैं। अभी इनके को स्टार्स को यहाँ पे हम बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जहीर इकबाल एंड महत राघवेंद्र। जहीर का सही है, पहली फिल्म नोटबुक में इनकी एक हीरोइन थी, दूसरी फिल्म में ये 2 हीरोइनों के साथ आए हैं, और हमने ये भी सुना है कि तीसरी फिल्म तब साइन करेंगे जब उसमें 3 हीरोइन होंगी। इज इट ट्रू मिस्टर जहीर? सर देयर इज अ रीजन मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि जब पहली बार एक लड़की के साथ आया था, आपने यहाँ 2 मिनट बात करके बोला ओके टेक केयर, तो मैं चले गया। तो मैंने सोचा 2 लड़कियों के साथ ट्राई कर लेता हूँ, शायद वो काउच पे बैठने का मौका मिल जाए। और जिनको आप लेके आए ये तो मुझे नहीं बोलने देती। हम क्या बात करेंगे? इसलिए अगर आप नहीं बोलेंगे वो बोल देंगे, आकर बैठ जाओ। आप जहां मन है सर बैठिए आप प्लीज। बोल रहे हो सर, आपकी तो फर्स्ट फिल्म में 4 है? आपने तो स्टार्ट 4 से किया था। वो ऐसी नजर लगी, उसके बाद फिल्म आई कोई नहीं। जहीर ने 2019 में नोटबुक की थी, उसके ठीक 3 साल बाद डबल एक्सेल फिल्म की है इन्होंने। 2 फिल्मों में 3 साल का अंतर। ये फिल्म की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं? उनकी आई थी ना एक पॉलिसी कि 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखे। इस बार कोविड ने कर दिया। नेक्स्ट ईयर। महत सर हाउ आर यू ब्रो? நல்லா இருக்கு சார். वेलकम। வணக்கம் சார். वणकम। महत जो है Looking हमारे handsome. बहुत प्यारे एक्टर हैं और चेन्नई से हैं जी। और वहाँ बहुत काम किया इन्होंने और कमाल और का काम किया। महत बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। या एक्चुअली महत ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में बहुत सारा काम किया है। इस बार इन्होंने पहली हिंदी फिल्म की है सिर्फ इस शो पे आने के लिए। अच्छा जोक्स अपार्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भी हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब जो है, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में जहीर भाई और इनका कोई हाथ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महत, if you are feeling cold through your knee, I will give you a small कंबल blanket. सोनाक्षी एक बात बताइए, जब ये डबल एक्सेल बन के तैयार हुई तो इसको टाइट करने के लिए एडिटर बैठा कि दर्जी?
बच्चे ऐसे सवाल बड़े लाइक करते हैं, अदरवाइज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये आप आज तक तो दिखा नहीं इंटेलेक्चुअल। इतने साल से आ रहे हैं, आज तक नहीं दिखा। ओहो, बस ऐसे ही हैं, कहते हैं कि एक्ट लाइक ए फूल एंड बिहेव लाइक ए जीनियस। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा कि सोनाक्षी जो है वो कपड़ों का ट्रायल कर रही हैं और वो टी शर्ट फट जाती है। ये सवाल मेरा आप चारों से है, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की, चर्र करके फट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गई हो, तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहाँ है? आपने कभी ऐसा किया? आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए। एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे, नीचे बैठ के ऊपर आना था, पैंट फट गए थे। तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो कवर करो। ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए। पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा। आज तक उनके फोन आते। ओह, मेरे साथ हुआ है, अच्छा बट मैं शरीफ हूँ, मैं पैसे दे के वो खरीद लिया फिर मैंने। अच्छा, हाँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तो हमने कौन सा बैंक लूटे हुए हैं, हम बदमाश हैं। मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, सीधा सीधा इल्जाम है, ये वारदात कहाँ हुई थी? जब आपने कपड़ा ट्राई किया, आपने ऐसे किया कभी अर्चना जी? नहीं, लेकिन वो खरीदा हुआ कपड़ा था जो मुझे लगा वहां पर कि बहुत ही मतलब दिस इज गोना लुक वेरी नाइस ऑन मी। फिर घर आए तो मुझे एहसास हुआ कि व्हाट आई थिंक आई एक्चुअली लुक और वे आई एक्चुअली एम अ लिटिल मोर देन दैट। तो जब मैं घर में आकर मैंने ट्राई किया तब वो फट गया था। ये तो होगी बीबीसी के लिए इंफॉर्मेशन, अभी सोनी टीवी के लिए भी हिंदी में भी बता दो आपने क्या सोचा, हमें पता तो चले जिसने सवाल पूछा है उसको तो मतलब समझना पड़ता है। मतलब मैं शायद आईने को देखकर मतलब मैं अपने आप से शायद थोड़ा सा झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मे बी मीडियम साइज खरीद लिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था खरीदना डबल एक्सएल, जो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हैं। कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के? ये पांडे गया ट्रायल करने, हाँ। अंडरवेयर का। अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार? नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है, पूरी कहानी सुने मोहतरमा आप। अंदर गया, इसने पहन लिया, ओह गॉड, ऊपर से अपनी पैंट पहनी, बाहर टैग निकालना भूल गया, बाहर निकला तो सायरन बजा, टू टू टू। वो आ गया मशीन लेके, उसने देखा पैंट भी इसकी है, शर्ट भी इसकी, जूते भी। कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है? कहते वो जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं नर्स मेरा नाड़ू काटना भूल गई थी, वो बज रहा है। इज इट अ फनी जॉक और शुड वी एडिट इट? एडिट। एक और सुनो, कई लोग बड़े आलसी होते हैं, हाँ। वो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते, तो साथ में गया ना उसी की पीठ पे लगा के देख लेते हैं, आ जाएगा। अच्छा, फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है, हाँ। पेट करता नहीं। तो कभी कभी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट देते ना, आगे जालियां बनी होती हैं, फिर वो जालियां यूं हो जाती हैं। माहत, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल शॉप्स, स्मॉल, दे डोंट हैव एनी ट्रायल रूम। छोटा बाथरूम होता है, Small shops, दुकानदार ने अपने लिए रखा होता है वो बाथरूम। तो कई माँ बाप ना वैसे ही होते हैं, बच्चे की पैंट वहीं पे चेंज करने लगते हैं, जैसे उतार के ना, भैया ये वाली छोटी है। दुकानदार ने देखा, कहता पैंट नहीं छोटी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे भी होते हैं, देखो आप मार्केट में ये होता है। हमारी टीम ने डीप रिसर्च की जहीर आपके बारे में जी। तो हमें उस रिसर्च में पाया गया क्या? कि आप पहले अंडरवेयर सिलेक्ट करते हैं, Oh, good फिर उसके God. हिसाब से अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं। करेक्ट है, मेरी अंडरवेयर हमेशा मेरे कपड़ों से मैच होती है। ये तो फिर भी चलो मैचिंग पहनते हैं, हमारा पांडे तो ना सिर्फ इलास्टिक पहन लेता है। मुझे तो उस दिन पता चला ड्रम बजाते जाता, कहता गर्मी बड़ी, यहीं से इसने उतार दिया। डबल एक्सेल में हुमा आप सपना देख रही हैं, जी। शिखर धवन के साथ आप सपने में डांस कर रही हैं और फिर आपका सपना तोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप चारों से है, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बड़ा अच्छा सपना आ रहा है और सडनली कोई आगे जगा देता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा सोएं, शायद वो कंटिन्यू हो जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एवरीडे। एवरीडे। किसका सपना देखते हैं जो आप रोज कंटिन्यू करने की सोचते हैं? वो अभी नहीं बोल सकता हूँ, मेरा बीवी भी शो देख रहे हैं। अच्छा, इस दिन कहीं आपने सपने में मुंह से कुछ बोल दिया और बगल में आपकी बीवी है, उस दिन माहत जितना आहत होंगे वो हम आपको बता भी नहीं सकते। महत माहत हो जाएगा। आपके साथ आपके भाई साकिब भी प्रोड्यूसर हैं जी। वो चाहते तो जहीर या माहत दोनों में से किसी का रोल खा सकते थे,
और कह सकते थे कि मुझे करना है ये रोल, तो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा तो गले का ध्यान कौन रखेगा पीछे है? हाँ, किसी को तो नोट गिनने के लिए रखा था ना, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वो स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं होता था, क्योंकि माहत मेरे ऑपोजिट हैं फिल्म में। ओके। और जहीर सोनाक्षी के ऑपोजिट हैं। आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता था। Wow. द वे माहत ने ये कैरेक्टर किया है और जैसे जहीर ने इसे प्ले किया है, थैंक यू, थैंक यू। और मैं जेन्युइनली ना तारीफ नहीं कर रही हूँ। आई थिंक नॉर्मली जब भी दो लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो, खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं, बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे, तो इसलिए मिले जहीर नहीं तो हम आ गए। एक तो तेरी तारीफ कर रही हूँ। वो कहते ज़हीर हैं ना भाई कि की कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, हाँ. बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दीज टू वुमेन आर दीज टू ब्यूटीफुल बॉयज। माहत, इस फिल्म में आप कैमरामैन बने हैं, ट्रेलर में भी देखा, आपके पूरे ट्रेलर में आपके हाथ में कैमरा है। फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में है कि कैमरामैन में है? वो अभी वो चेक करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर सर दोनों में डाल दो, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड किया है मैंने। पैसे आधे मिलेंगे मगर 2 मिनट चाहिए तो। यार कितना क्यूट बोलता है ना माहत हिंदी। बहुत। अभी मेरा हिंदी बुल्लक कट जैसा है, अगली पिक्चर में आऊंगा ना फेरारी जैसा आऊंगा। हाय हाय। माहत, हमने ऐसा सुना है कि जब फिल्म का शेड्यूल खत्म हुआ तो आप बहुत रोए आप। हाँ। तो बहुत यूनिट से प्यार हो गया था कि ये सोच के रोए कि दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा? दोनों, बट बहुत इमोशनल हो गया वो दिन सोच के, अभी भी मेरे को इमोशनल होता है। तो ये शो जब खत्म होगा उसके बाद हमें रोने को देखने को मिलेगा? उसके बाद मैं आपके घर आ जाऊंगा। अरे हाउ स्वीट, ऑलवेज वेलकम ब्रो। थैंक यू ब्रदर। दोस्तों, हमारे बीच फिल्म डबल एक्सेल के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मिस्टर सतराम रमानी। रमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। रमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई, नहीं बड़ा मजेदार ट्रेलर है आपकी फिल्म का। जी और सर। जिस एक्टर के साथ आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती है उसके साथ सेटल हो जाइए, सोफे हमारे पास यही है। रमानी साहब, सबसे पहले ये बताइए, आप सोशल मुद्दों पे बड़ी फिल्में बनाते हैं। सर ऐसा नहीं है, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी वो फिल्म बनाते हैं। हाँ, कुछ बात कहना चाहते हैं। ये मुदस्सर का आइडिया था? जी, जी। एक्चुअली जेन्युइनली बड़ा अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत मुबारक सर आपको। थैंक यू सर। और मैंने सुना है सर आपके बारे में, कहते हैं आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, आप जो जोक्स फॉरवर्ड करते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। अभी हुमा मुझे बता रही थी। सर आपसे सीखा है। हुमा एक्चुअली हुमा को पसंद नहीं है मेरे जोक्स, तो मुझसे पूछा कहाँ से आते हैं ये जोक्स, तो मैंने बोला कपिल सर से आते हैं। तो आप अपने गंदे जोक्स का क्रेडिट इस आदमी को जाता है। मेरे जोक्स होते नहीं, हमारी तो बातें होती हैं। सर एक मुजाहिरा जरा एक हो जाए, एक मुजाहिरा। चुटला हो जाए सर, मजा आ जाए। रमानी सर साहब, सेट पे एक दिन मेरे को पूछा हुमा ने कि बहुत हेडेक हो रहा है सर मुझे, तो मैंने बोला आपको हेड एक है और उसमें भी हेडेक। सर इसका श्रेय आपको दे रहा है सर। इसका श्रेय आपको दे रहा है इसका। सर मैं आपसे एक वैसे दिल की बात करना चाहता हूँ, कोई भी जितना भी मर्जी क्लोज आपका फ्रेंड हो, कोई अगर आपको कहे ना कि चुटकुला सुनाओ, आपने नहीं सुनाना। नहीं जोक्स अपार्ट, पर जो ये काम करते हैं ये उसमें मास्टर हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इन्होंने। और सर बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में ये जो भाव आते हैं कभी कि मेरा वजन कम है या ज्यादा है, ये दूर हो सकेंगे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हुमा, ज़हीर, रमानी साहब, सोनाक्षी, माहत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for और having बहुत us. मजा आप लोगों के साथ आज की शाम Thank you में। so much for having us. और ढेर सारी शुभकामनाएं डबल एक्सेल के लिए। थैंक यू।